हमारी आज की कहानी शहर से दूर एक वीरान सी जगह से शुरू होती है। इस जगह पर एक सीरियल किलर एक तस्वीर को काट रहा था और इस किलर का नाम सैम था। सैम ने एक लड़की को भी बंदी बनाकर रखा हुआ था और वो उसके पास आकर कहता है, देखो मैंने कितनी अच्छी डॉल बनाई है। उसकी बात को अनसुना कर लड़की उसे बार बार कहती है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन सैम उसकी कोई बात नहीं सुनता और एक चाकू निकाल कर उसका गला काट देता है। अब सैम लड़की को तड़पते देख रहा था कि तभी पुलिस वहाँ पहुँचकर उसे पकड़ लेती है। इसी बीच जैसे ही डिटेक्टिव माइक की नजर लड़की की लाश पर पड़ती है तो उसे सैम पर बहुत गुस्सा आता है। कुछ दिनों बाद कोर्ट में साइकोलॉजी की डॉक्टर रीना जज को बता रही थी कि सैम दिमागी रूप से बीमार है और हमें उसे सजा देने की बजाय उसका इलाज करवाना चाहिए। डॉक्टर रीना की रिपोर्ट्स और उसकी दलीलें सुनकर जज सैम को मेंटल हॉस्पिटल भेजने का फैसला सुनाती है ताकि वो अपना इलाज करवाकर एक अच्छी जिंदगी जी सके। मगर जज के इस फैसले से कुछ लोग बहुत हैरान थे क्योंकि वो लोग सैम को सिर्फ और सिर्फ फांसी पर देखना चाहते थे। अगले ही दिन सैम को मेंटल हॉस्पिटल में लाया जाता है, मगर हॉस्पिटल वाले जैसे ही उसका इलाज करने लगते हैं तो वो गुस्से में आकर उन्हें जख्मी कर देता है। हॉस्पिटल वाले किसी तरह उस पर काबू पाते हैं, जिसके बाद सैम का इलाज शुरू हो जाता है। कुछ सालों बाद आज डॉक्टर रीना को लग रहा था कि सैम बिल्कुल ठीक हो चुका है और अब वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है। बस यही सोचकर वो सैम को आजाद कर देती है और सैम अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। थोड़ी ही देर में सैम अपने उसी घर तक पहुंच गया था जिस घर में उसका बचपन बीता था। आज वो कई सालों के बाद अपने घर लौटा था और यहाँ आकर उसकी सारी पुरानी यादें ताजा हो गई थीं। वैसे आपको बता दें कि डिटेक्टिव माइक को अभी भी सैम पर यकीन नहीं था। उसे पूरी उम्मीद थी कि सैम फिर से कत्ल करने की कोशिश करेगा और इसीलिए वो उस पर नजर रख रहा था। एक दिन सैम एक पार्क में घूमने जाता है और वहाँ उसकी नजर एक खूबसूरत सी लड़की पर पड़ती है। इस लड़की को देखकर सैम को कुछ होने लगा था। उसका दिल कर रहा था कि वो अभी इस लड़की को पकड़े और मार डाले, लेकिन वो किसी तरह खुद पर काबू रखता है और थोड़ी ही देर में वो लड़की भी वहाँ से चली जाती है। उसी रात सैम के घर एक लड़की आकर कहती है, मेरा नाम मोनिका है और मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ। आज मैंने केक बनाए थे और मैं आपके लिए वो लेकर आई हूँ। इतना कहकर वो अपने आप ही सैम के घर में घुस जाती है और वो जैसे ही फ्रिज में केक रखती है तो सैम उससे पूछता है, तुम यहाँ केक देने नहीं आई हो? मुझे सच बताओ कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो, वरना मैं पुलिस को फोन करूँगा। ये सुनकर मोनिका उसे बताती है कि मैं एक राइटर हूँ और मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहती हूँ। मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहती हूँ ताकि तुम्हारी कहानी को तुम्हारे व्यू से लिख सकूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम क्या सोचकर लड़कियों को मारते थे। मगर सैम उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे अपने घर से चले जाने को कहता है। अगले दिन मोनिका फिर से सैम के घर जाती है ताकि उससे बातचीत कर सके। सैम घर के बाहर काम कर रहा था और उसकी आवाज सुनकर वो उसके पास आकर कहती है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। मुझे ये भी पता है कि जब तुम्हारी मॉम की मौत हो गई थी तो तुम अपने अंकल के साथ इसी घर में रहते थे। लेकिन सैम फिर से किसी बात का जवाब नहीं देता और वो मोनिका से कहता है, ये घर मेरी माँ का था और मेरे अंकल यहाँ केयर टेकर बनकर आए थे। इतना कहकर वो मोनिका को चले जाने को कहता है। उसके जाने के बाद सैम को अपने अंकल की याद आती है, जिसके बाद वो बहुत उदास हो गया था। दरअसल जब सैम 5 साल का था तभी उसकी माँ की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके अंकल ने ही उसे पाला था। कुछ दिनों बाद आज मोनिका फिर से सैम के घर आई थी और सैम इतनी जल्दी दरवाजा खोलता है कि जैसे वो उसका ही इंतजार कर रहा हो। मोनिका के बार बार कहने पर उसने फैसला कर लिया था कि अब वो उसे अपने बारे में सब कुछ बताएगा। अब मोनिका उससे पूछती है, तुमने जिन 10 लड़कियों को मारा था उनमें तुम्हें क्या नजर आता था? तुम क्या सोचकर विक्टिम लड़की को चुनते थे? उसके सवाल सुनकर सैम काफी बेचैन हो गया था और वो मोनिका से कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। अब मोनिका उससे पूछती है, तुम्हारे अंकल कैसे आदमी थे? मोनिका के इस सवाल ने सैम को पूरी तरह से अपसेट कर दिया था और उसकी आंखों के सामने अतीत की तस्वीरें चलने लगती है। दरअसल सैम का अंकल एक बुरा आदमी था। जब सैम की उम्र छोटी थी तो वो अक्सर ही सैम से जबरदस्ती किया करता था। अपने अतीत की यादों से बाहर निकलकर वो मोनिका से कहता है, मेरे अंकल बहुत अच्छे आदमी थे। ये झूठ बोलकर वो अपनी जगह से उठता है और फिर किचन में जाकर खाना तैयार करने लगता है। मोनिका यहाँ भी आकर उससे कई सवाल पूछती है, जिन्हें सुनकर सैम का पारा चढ़ गया था। अचानक तभी डोरबेल बजती है और जब सैम दरवाजा खोलता है तो उसके सामने डिटेक्टिव माइक खड़ा था। अब माइक उससे कहता है, मैं तुम पर नजर रख रहा हूँ क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम फिर से कुछ करोगे और मैं फिर से तुम्हें पकड़ लूंगा। दरअसल माइक ने मोनिका को यहाँ आते देख लिया था। वो यहाँ सिर्फ यही देखने आया था कि कहीं सैम ने मोनिका के साथ कुछ बुरा तो नहीं किया। अगले दिन सैम फिर से उसी लड़की को देख रहा था जिसे पार्क में देखकर उसे कुछ होने लगा था। यकीनन सैम के इरादे नेक नहीं थे और वो लड़की के साथ कुछ बुरा करने वाला था। कुछ
कुछ ही देर बाद मोनिका सैम के घर आ चुकी थी और उसके लिए टोस्ट बनाता बनाता सैम कहता है, मैं हनी लेकर अभी आता हूँ। इतना कहकर वो हनी लेने के लिए बेसमेंट में आता है, जहाँ उसने पार्क वाली लड़की को बंदी बना रखा था। सैम ने थोड़ी देर पहले ही इस लड़की को अगवा किया था। सैम को देखकर लड़की चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मुंह पर लगी टेप के कारण वो चिल्ला नहीं पाती। लड़की की दबी हुई चीख मोनिका ने भी सुन ली थी और जैसे ही सैम बेसमेंट से बाहर निकलता है तो वो उससे पूछती है, ये नीचे से आवाज कैसी आ रही थी। सैम उसे बताता है कि नीचे एक चूहा है और ये आवाज उसी की थी। इसके बाद वो दोनों काफी देर बैठकर बातें करते हैं। मोनिका के जाने के बाद सैम बेसमेंट में आता है, जहाँ आकर वो पहले एक डॉल तैयार करता है और फिर लड़की के हाथ पैर काटकर उसे मार देता है। दूसरी तरफ मोनिका भी अपना सामान समेट रही थी, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि सैम कोई ना कोई गड़बड़ कर रहा है और उसकी जान खतरे में है। अचानक तभी सैम उसके घर में आकर पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो। इसके जवाब में मोनिका कहती है कि मैं तो अपना बोरिया बिस्तरा ठीक कर रही थी। उसकी बात सुनकर सैम उसे फूल देकर कहता है, मैं आज का डिनर तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने बारे में तुम्हें सब कुछ बता सकूं। मोनिका कुछ सोचकर उसकी बात मान जाती है, जिसके बाद सैम वहाँ से चला गया था। दरअसल मोनिका कोई राइटर नहीं बल्कि एक डिटेक्टिव थी और वो कई सालों से माइक के साथ ही काम कर रही थी। माइक ने प्लानिंग करके उसे सैम के पड़ोस में भेजा था ताकि वो उसकी हर हरकत पर नजर रख सके। कुछ देर बाद मोनिका सैम के घर पहुंच गई थी, जिसके बाद सैम उससे कहता है, आज तुम मेरे बारे में सब कुछ जान जाओगी। इसके बाद वो दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं और खाना खत्म होते ही सैम मोनिका को एक गिफ्ट देता है। मोनिका जैसे ही गिफ्ट को खोलती है तो उसे उसमें एक मास्क दिखाई देता है। ये मास्क काफी डरावना था, जिसे देखकर मोनिका सतर्क हो गई थी। अब वो जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो सैम उसे पकड़कर कहता है, तुम ऐसे नहीं जा सकती। ये सुनते ही मोनिका उस पर वार करती है। थोड़ी देर में जैसे ही सैम को होश आता है तो वो खुद को अपने ही बेसमेंट में पाता है और मोनिका उससे कहती है, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ जिसे तुम आसानी से मार सको। इसके बाद वो कहती है, जिस लड़की को मारते समय तुम पकड़े गए थे वो मेरी सगी बहन थी। उसकी मौत के बाद ही मैंने तुमसे बदला लेने का फैसला कर लिया था। इतना कहकर वो उसके शरीर पर कई कट लगाती है, जिस कारण सैम काफी जख्मी हो गया था। अब वो जैसे ही उसे रगड़ने लगती है तभी सैम का जुड़वा भाई आकर उसे रोक लेता है। सैम के जुड़वा भाई का नाम लियो था और उसे देखकर मोनिका की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई थी। लियो मोनिका से कहता है, हम दोनों भाई मिलकर काम करते थे। मैं लड़कियों को चुनकर अगवा करता था और सैम उन्हें मारता था। अचानक तभी मोनिका उस पर वार कर वहाँ से भागती है। वो भागकर दरवाजे तक पहुँच गई थी, लेकिन लियो ने पहले ही दरवाजा लॉक कर रखा था। इसी बीच लियो सैम को खोल देता है, जिसके बाद वो दोनों भाई मोनिका के पीछे लग गए थे। अब लियो ने जल्दी जल्दी अपना पसंदीदा मास्क पहन लिया था, जबकि मोनिका भागकर एक कमरे में आ गई थी। उसे कमरे में जाते लियो ने देख लिया था, जिसके बाद वो भी मोनिका के पीछे आ गया था। अब इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है और लड़ाई के आखिर में मोनिका लियो को बेहोश कर देती है। अचानक तभी सैम वहाँ आता है और मोनिका की तरफ पार्क वाली लड़की का कटा सिर फेंकता है। अब सैम जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो मोनिका उस पर वार कर छत की तरफ दौड़ती है। सैम जल्दी जल्दी खुद को संभाल कर फिर से मोनिका के पीछे लग जाता है और उसे जैसे ही मोनिका दिखती है तो वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मोनिका इस बार ऐसा वार करती है कि सैम खिड़की का शीशा तोड़कर सीधा लैंप पर गिरता है और मारा जाता है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर रीना को लेकर माइक भी वहाँ पहुँच गया था, क्योंकि माइक घर पर नजर रख रहा था, जबकि रीना सैम से मिलने आई थी। मोनिका उन्हें बताती है कि इस घर में सैम का भाई लियो भी था, लेकिन वो दोनों उसकी बात पर यकीन नहीं करते, क्योंकि लियो उनके आने से पहले ही यहाँ से भाग चुका था। कुछ दिनों बाद सैम की मौत के बाद से मोनिका की दिमागी हालत खराब हो चुकी थी और अब वो मेंटल हॉस्पिटल में थी। एक दिन हॉस्पिटल में लियो आकर लोगों को मारने लगता है। वो जहाँ मोनिका को अगवा करने आया था ताकि वो उससे अपने भाई की मौत का बदला ले सके। इसी बीच जब वो मोनिका को लेकर यहाँ से जा रहा था तो वो डॉक्टर रीना को भी रगड़ देता है। हालांकि माइक भी लियो को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। कुछ देर बाद एक वीरान सी जगह पर लियो ने मोनिका को यहाँ बंदी बना रखा था और वो उससे कहता है, हमारे अंकल ने हम दोनों भाइयों को बहुत परेशान किया था। तुम हमें साइको भी कह सकती हो, लेकिन हम दोनों भाई अपनी जिंदगी से बहुत खुश थे। इतना कहकर वो मोनिका को चीर देता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।